हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टा क्लासी में स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस लेक्चर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये अपने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम मैग्नेट और मैग्नेट से जुड़ी जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैग्नेट क्या होता है? तो मैग्नेट सिंपली एक सब्सटेंस का नाम है और ये सब्सटेंस करता क्या है स्टूडेंट? तो ये आयरन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैग्नेट अपने पास क्या होता है? मैग्नेट ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन पार्टिकल्स, Fe पार्टिकल्स। Fe मतलब आयरन पार्टिकल्स। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो आयरन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, उस सब्सटेंस को स्टूडेंट हम नाम देते हैं मैग्नेट। अब हमें पढ़ना क्या है स्टूडेंट? हमें पढ़ना ये है कि मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें डिस्कस करनी होती है, जो अपने लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ेंगे मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज हेडिंग बनाते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो फ्रेंड सबसे पहले तो प्रॉपर्टी यही होगी, इट कैन अट्रैक्ट आयरन पार्टिकल्स, फर्स्ट वन। ठीक है। दूसरी बात कि जब भी हमने मैग्नेट देखा होगा तो देखा उस मैग्नेट के अंदर दो एंड होते हैं। एक एंड को हम बोलते हैं एक पोल, दूसरे को हम बोलते हैं दूसरा पोल। इन पोल्स को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल। तो जो भी मैग्नेट होता है स्टूडेंट, ठीक है, उसमें क्या होते हैं? दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ए मैग्नेट हैव टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। और देखिए, तो मान लो अपने पास एक मैग्नेट है, ये अपने पास मैग्नेट है। ठीक है। इस साइड हमने बताया कि ये हिस्सा नॉर्थ होगा, ये हिस्सा क्या होगा? साउथ पोल होगा। यदि इस मैग्नेट को हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया तो एक पार्ट ये वाला हो गया और एक पार्ट ये वाला हो गया। तो इस साइड क्या है? नॉर्थ है, इस साइड क्या है? साउथ है। ठीक है। तो एक मैग्नेट ये हो गया, एक मैग्नेट ये हो गया। तो क्या इस मैग्नेट में ये एक ही पोल रहेगा? क्या इस मैग्नेट में ये एक ही पोल रहेगा? तो ऐसा भी नहीं है कि जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? साउथ। यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? नॉर्थ। तो हम देखते हैं किसी भी मैग्नेट में कभी भी एक पोल नहीं होता है। उसको कितने भी पार्ट्स में ब्रेक कर लो, उसमें क्या मिलेंगे? हमेशा दो ही पोल मिलेंगे, सिंगल पोल नहीं मिलेगा। सिंगल पोल को हम बोलते हैं मोनोपोल। तो मोनोपोल कभी नहीं एग्जिस्ट करने वाला। तो क्या बोलेंगे? मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। अब मान लो स्टूडेंट, ये जो पेन आपको दिख रहा है, ये पेन मान लो मैग्नेट है। इसको मैंने ऐसे तागे से लटका दिया, ओके, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे घुमा दिया। ठीक है, तागे से ऐसे घुमा दिया, मैंने इसको छोड़ा तो मैंने क्या देखा कि ये हमेशा लास्ट में जाकर जब रुकेगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकने वाला है। तो तागे से जब भी किसी मैग्नेट को लटकाएंगे तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में जाके रुकने वाला है? तो अपना आंसर क्या आएगा? वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाके रुकेगा। ठीक स्टूडेंट, ये अगली प्रॉपर्टी होगी कि ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ए freely suspended magnet always stay in north south direction, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, चलो अब कुछ और बात करते हैं। छोटी क्लासों में स्टूडेंट हमने पढ़ा होगा कि दो अनलाइक पोल होते हैं। अनलाइक मतलब नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, ठीक है।
जैसे ये दोनों जो पोल दिख रहे हैं ये कैसे हैं, अनलाइक, यानी एक जैसे नहीं हैं, ठीक है। यानी नॉर्थ और साउथ क्या होते हैं, अनलाइक पोल। नॉर्थ नॉर्थ बोल दो या फिर साउथ साउथ बोल दो, इनको हम क्या बोलते हैं, लाइक पोल। तो हम क्या देखते हैं, एक मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है, दूसरे मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है, दोनों को पास लेके आते हैं तो क्या देखते हैं, रिपल्सन। अब जब एक का नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल आपस में पास लेके आएंगे तो क्या देखते हैं वहां पर, अट्रैक्शन। तो अनलाइक पोल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और लाइक पोल के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो क्या बोलेंगे, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर। ओके स्टूडेंट, कितने होगी, 5, ठीक है। जब मैग्नेट ये अट्रैक्ट करेगा आयरन पार्टिकल्स को, ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग आयरन पार्टिकल्स यहाँ चिपकेंगे, यहाँ चिपकेंगे, यहाँ चिपकेंगे या फिर यहाँ चिपकेंगे। तो क्या देखते हैं, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो मैग्नेट है वो कहाँ शो करता है, पोल्स के पास। कहाँ शो करेगा, पोल्स के पास। तो हम क्या बोलेंगे कि जो मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है अट्रैक्ट करने की, वो कहाँ पर ज़्यादा होती है, तो बोलेंगे पोल्स के ऊपर ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज मैक्सिमम एट पोल्स। पोल्स के ऊपर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हमें ये दे दिए कि हमें एक जैसे सब्सटेंस दे दिए जो दिखने में एक जैसे हैं, उनमें एक आयरन है और एक मैग्नेट है। हमें पता ही नहीं चल रहा है इनमें कौन सा मैग्नेट है कौन सा आयरन है। सपोज करो कि एक सब्सटेंस ये वाला है, सिमिलर सेम का सेम ऐसा दिखने वाला एक ये दूसरा है, मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ। इन दोनों में हमें पता करना है ये कौन सा मैग्नेट है, ठीक है। इन दोनों सब्सटेंस में हमें पता करना है कि कौन सा मैग्नेट है, ठीक है। तो मैग्नेट का पता करने का तरीका क्या है कि इनके पास 1 by 1 हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट ही लेके जाएंगे, ठीक है। एक मैग्नेट लेके गए, ये हम ले गए मैग्नेट, ये इसका हमें पता है कि ये अपने पास क्या है, मैग्नेट है, ठीक है। ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, ठीक है। तो जब इसके पास ले गए तो हमने क्या देखा कि इन दोनों के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन। क्या होगी, अट्रैक्शन, ठीक है। क्या होगी, अट्रैक्शन। फिर हम इसके पास ले गए, इसी को ही हम यहां ले गए, तो क्या देखा कि अब इनके बीच में क्या होती है, रिपल्सन होती है। क्या होती है, रिपल्सन। तो जैसे ही इस मैग्नेट ने इस सब्सटेंस को रिपल किया तो हम श्योर कह सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है अपने पास क्या है, मैग्नेट है। क्या है ये, मैग्नेट। तो मैग्नेट कोई सब्सटेंस है या नहीं है उसका पता कैसे चलता है, रिपल्सन से। क्या पता चलता है, रिपल्सन से। तो हम क्या बोलेंगे, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों को मैग्नेट के बारे में ध्यान रखनी है। हालांकि कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती हैं, लेकिन आप लोग इतनी 7 याद रख लेंगे तो अपने लिए सफिशिएंट है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। थैंक यू वेरी मच।